बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और अपने तमाम शागिर्दों को और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी खानवादे का हिस्सा हैं, किसी न किसी सलासिल से जुड़े हुए हैं। रूहानियत सीखने के लिए, रूहानियत को जानने के लिए, रूहानियत को पहचानने के लिए, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र अस्कार और सलासिल में जो अशगाल कराए जाते हैं उनके तरीके जानने के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो आम लोग हैं, जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों में मुब्तला हैं, और वो चाहते हैं कि उनको कुरान और सुन्नत और बुज़ुर्गों के बताए हुए तरीके से उनके मसाइल का उनको हल मिले। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में बिलखुसूस अशराए कौसर में जो सफ़र आज आगाज़ हो रहा है, उन तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी सफ़र हुए सब अपनी कामयाबी की तरफ, अपनी मंजिल पर पहुँचे। चाहे वो सफ़र हमारा माह मुहर्रम का था, चाहे वो सफ़र हमारा शाबान से लेके रमज़ान तक का था, चाहे वो सफ़र हमारा माह रबीउल अव्वल का था, या वो सफ़र हमारा माह रबीउल सानी का था, और आज पहली बार हम अशराए कौसर के इस खुसूसी अशरे में अपना सफ़र, अपना कारवां लेकर अपने मंजिल की तरफ पहुँचेंगे। और यकीनन आज से हमारा अशराए कौसर का आगाज़ हुआ जाता है। आज हमने कुछ नहीं करना, आज हमने कुछ नहीं पढ़ना, आज हमने सिर्फ़ ये समझना है कि हमने अशराए कौसर का जो आगाज़ किया है उसका असल मकसद क्या है। हमने जो रकीम कौसर अपने पास तैयार की है या हमने डॉक्टर साहब से मंगवाई है, उसका असल मकसद क्या है। और इस अशराए कौसर में हम सूरह कौसर का वो ख़ास क़दीमी अमल जो अक्सर बुज़ुर्गों ने अपने सीनों में महफूज और पोशीदा रखा, आज हम उसको ज़ाहिर करेंगे और उस अमल को अशराए कौसर की ज़ीनत बनाएंगे। और इस अमल रकीम कौसर के ज़रिए हम अपने उन मसाहिब से छुटकारा पाएंगे कि जिन मसाहिब ने हमारी कमर को तोड़ रखा है। हम इस अशराए कौसर में इस अमल की बरकत से अपने उन मसाइल से जान छुड़ाएंगे कि जिसने तंगदस्ती हम पे मुसल्लत की हुई है। तंगदस्ती मुसल्लत होना हमारे अपने ही हाथों की कमाई की वजह से है। इस अशराए कौसर में हम इस अमल में जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हम इसमें क्या क्या करेंगे और किस तरह हम इसी अमल के ज़रिए अपनी रूहानियत में इजाफ़ा करेंगे। हम किस तरह
इस अमल कौसर जो ख़ासुल ख़ास अमल है, जो ऐसा अमल है कि अगर किसी शख्स के हाथ और ये अमल लग जाए तो वो शख्स ये समझ लें कि उसके पास उन ख़जानों की चाबियां उनके हाथ लग गई हैं कि जिनसे वो जो चाहे अपने रब से उन नेमतों को तलब करके उन नेमतों को पा सकता है। इस अशरा कौसर में इस अमल की बरकत से हम अपनी रूहानियत में इजाफ़ा करेंगे, हम अपनी रूहानियत को बढ़ाएंगे। इस अमल के ज़रिए हम अपने ही मसाइल से छुटकारा पाएंगे और इस अमल के ज़रिए, इस अमल में हम तरीक़े सीख कर दूसरों को, जो लोग मसाइब में गिरफ़्तार हैं, उनको उन मसाइब से निकालेंगे। जो बीच मझधार में परेशान गिरफ़्तार हैं, उनको वहाँ से आज़ादी दिलवाएंगे। अब चाहे वो मामला दुनियावी हो, अब चाहे वो मामला हमारे रूहानी हो, अब वो चाहे मामला हमारे अपने बातिन का हो, अब वो मामला चाहे आलम इस्लाम के दुश्मनों का हो। हम जिस दौर में गुज़र रहे हैं और इस पुरफतन दौर के अंदर के फितना घर घर में मौजूद है, ये फितने का दौर कि जहाँ दुश्मनाने इस्लाम ने मुसलमानों को, आलम इस्लाम को चारों तरफ से घेरे हुए है, तो हम उनसे किस तरह निजात पा सकते हैं। अब लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम आलम इस्लाम में अपने मुसलमान भाइयों की मदद किस तरह कर सकते हैं, हम उन मुसलमान भाइयों की मदद किस तरह कर सकते हैं जो बैरूनी ममालिक में परेशान हाल हैं, जो दुश्मनों का सामना किए हुए हैं, जो मसाहिब में गिरफ़्तार हैं, भूख का आलम हैं, तंग दस्त हैं, परेशान हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमारे लिए दुआ के लिए हाथ उठाए, कोई हमारे लिए परेशानियां निकालने का हमें सबब बने, या हमारा रब अपने ही किसी बंदे को मखसूस करके हमें इस मसाहिब से निजात दे। अगर हमारी ये नीयत हो कि हम इस अशरा कौसर के ज़रिए, हम इस अशरा कौसर में हम अपने मकासद के लिए तो नीयत रखते हैं, नीयत रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आलम इस्लाम में जितने मुसलमान बहन भाई मौजूद दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, हम उनके लिए भी इस अशरा कौसर में नीयत रखें ताकि इसकी भी मदद आए, और ऐसी मदद आए जो रब की तरफ से मदद हो। और जब तमाम लोग एक जगह जमा होकर अशरा कौसर यानी कि इस कारवान कौसर में शामिल होंगे और जब अपना अमल पढ़ेंगे अपने मकासद के लिए, तो फिर जब हम जो नियत हम इस अमल में रखेंगे, इंशाअल्लाह ये वो अमल है जो बरहना तलवार के मानिंद है। इस अमल के जो नूरी मखलूक़ात है, इस अमल के जो मौकलान हैं, इस अमल के महाते जो फरिश्ते हैं, कि जब हम उससे इस्तिमदाद लेते हैं, उनसे मदद लेते हैं, उनको पुकारते हैं और वसीले से उस उम्मत के नबी के जो इमामुल अंबिया हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, कि इस अमल का ताल्लुक़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हमारे आका, कि हम जिनके उम्मती हैं, कि जो हमारे लिए सजदे में इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक पूरी तर हो जाया करती थी। यहाँ तक कि रब ने आपसे वादा लिया, रब ने आपसे कहा, ए महबूब सर उठाइए, आप मांगिए, आप चाहते क्या हैं। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत की बख्शिश। तो रब ने फरमाया कि ए नबी, हमने तुम्हारी उम्मत को बख्श दिया, और वो दुआएं जो अल्लाह तबारा व ताला ने आपको खुसूसन अता की, जो आपने अपनी उम्मत को उन दुआओं के लिए रखा और उन दुआओं में मांगा। कि जब रब अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है
तो हम क्यों ना अपने बुजुर्गों के बताए हुए वही अमाल करें कि जिससे रब खुश होता हो, कि जिससे रब राज़ी होता हो। कि हम अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम कोई अमल पढ़ते हैं, हम कोई दुआ करते हैं, तो वो दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, वो अमल कभी भी रद्द नहीं होता। और वो बिलखुसूस कि जो अपने भाई की गैर मौजूदगी में तुमने उसके लिए अमल किया, तो यकीन जानो इतना सवाब और इतनी बरकतें जो आपके हिस्से में आई हैं वो तमाम की तमाम आपके भाइयों को भी मिलेंगी जो आलम इस्लाम में पूरी दुनिया में मुसलमान की सूरत में मौजूद हैं। तो क्या आप लोग मेरे साथ इस अशरा कौसर में शामिल होकर अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए भी करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे। अब बिलखुसूस अब जब हमारे साथ एक कारवां में अशरा कौसर में वो लोग शामिल हैं कि जो हमारे साथ कदम ब कदम चल रहे हैं और पूरे 10 दिन अपने मुकम्मल करेंगे, उसमें 3 किस्म के लोग मौजूद हैं। अब आप ये देखिएगा इस 3 किस्म में आपका हिस्सा कौन सा है, आपका नंबर कौन सा है। सबसे पहली किस्म के वो लोग हमारे साथ इसमें शामिल हैं कि जो रूहानियत सीखना चाहते हैं, जो उस रास्ते को जानना चाहते हैं कि जिस रास्ते के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों को इस दुनिया में जिस काम के लिए भेजा, पहले लोग वो हैं कि जो उस रास्ते को जानना चाहते हैं, उस रास्ते को सीखना चाहते हैं। तो यही रास्ते का नाम बुजुर्गान दीन ने राह सुलूक कहा है कि ये वो रास्ता है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि कामयाबी की तरफ आपको ले जाता है। इस सलासिल में इस दुनिया में जितने भी सिलसिले मौजूद हैं, जितने भी खानवादे मौजूद हैं, उनकी तालीमात जितनी भी हैं वो सब और सब अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक हैं। यानी कि अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया और अहले बैत ने जो उस पर अमल करके दिखाया, उसको राय सलूक कहते हैं, उसको तसव्वुफ कहते हैं, उसको रूहानियत कहते हैं। यही उसके असबाक, यही सबक, यही ज़िक्र और अस्कार, यही रूहानियत का रास्ता है जो हमारे बुजुर्गों का रास्ता है। वो किस्म के लोग एक कि जो रूहानियत सीखना चाहते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, और जो वो सीखना चाहते हैं, वो नेमत हासिल करना चाहते हैं कि इस रास्ते पर चलकर जिन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतें तमाम की, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि वो रास्ता कि जिस रास्ते पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन रास्तों पे चलने वालों पर नेमतें दी। ये रास्ता औलिया कराम का रास्ता है, ये रास्ता अहले बैत का रास्ता है, ये रास्ता तमाम सहाबी रसूल का रास्ता है, ये रास्ता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। यही हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का है। तो तमाम रूहानियत, तमाम सब कुछ सिमट कर एक कुरान और सुन्नत में समो गई। और इस रोशनी से जितने चिराग रोशन हुए, तमाम के तमाम जिनके कुलूब में वो रोशनियां मौजूद हैं, वही औलिया कलाम की रोशनी है कि जिनको देखकर आप पहचानते हो कि ये चेहरा मुझे किसी वली का लगता है, ये कल्ब जो रोशनी मुझे आ रही है, ये तपिश जो मुझे महसूस हो रही है, ये हरारत और हिद्दत जो मुझे महसूस हो रही है, शायद यही मेरी मंजिल है। मैंने यहीं कलमा पढ़ना है, मैंने यहीं बैत होना है, मुझे यहीं से फैज़ मिलना है। ये वो रास्ता है। और वो लोग इस रास्ते की रस्सी को मजबूती से थाम के रखते हैं। इस नियत से चलने वाले अक्सर हमारे साथ इस कारवां में मौजूद हैं कि जिसमें हमारे कसीर तादाद में पीर भाई हैं,
कि जिसमें हमारे कसीर तादाद में हमारे शागिर्द हैं। 3 किस्म के लोग में एक किस्म के लोग वो कि जो इस रास्ते पे इस तरह हमारे साथ शामिल है। अब हम आते हैं दूसरी किस्म के लोग। दूसरी किस्म के लोग हमारे साथ कौन शामिल हैं? वो लोग शामिल हैं कि जो अमलियात के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो इसके तमाम असबाब सीखना चाहते हैं, जो वो तरीक़ेकार सीखना चाहते हैं कि जो उन्हीं वलियों के सीनों के जो रास्ते, यानी कि उनको मालूम तो है कि मैं इस रास्ते पे जाऊं तो अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी में हूं, उन्हीं के रास्ते पर हूं। लेकिन अगर मैं अमलियात के रास्ते पे चलता हूं, अमलियात के ज़िक्र अस्कार करता हूं, अमलियात के वो तरीक़ेकार सीखता हूं कि जिनसे मेरा सामना मेरे दुश्मनों से होगा। रूहानियत के रास्ते में सामना सिर्फ एक दुश्मन से है। रूहानियत सलूक के रास्ते में सामना सिर्फ एक दुश्मन से है कि जिसको कहा गया है कि ये तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। ए इब्ने आदम, हमने तुमसे ना कहा था कि शैतान को ना पूजना, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। रूहानियत के रास्ते में वो दुश्मन सामने आता है तो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला है, सबको वाज़ेह पता है कि खुल्ला दुश्मन है तुम्हारा ये। लेकिन अमलियात के रास्ते में वो दुश्मन सामने आते हैं जो तुम्हारे पोशीदा होते हैं, यानी शयातीन जिन्नात, यानी वही जादूगर कि जो शर की दुनिया के मालिक हैं, जो शर फैलाते हैं, खौफ फैलाते हैं। उन दुश्मनों का सामना आपसे होता है कि वो लोग जो आमिलीन बनना चाहते हैं। अच्छा, अमलियात का रास्ता, रूहानियत का रास्ता, रूहानियत से ही एक शाख फूटी कि जो अमलियात कहलाई, यानी कि अमलियात रूहानियत दोनों अलग अलग नहीं है। रूहानियत में भी अमल करने का नाम है, लेकिन अमलियात जुड़ी रूहानियत से, ये अमलियात रूहानियत के बगैर नहीं है। कि जिस तरह तरीक़त शरीयत के बगैर नहीं है, कि जो लोग तरीक़त पे चलें शरीयत को छोड़ दें, उनका कोई भी फ़ेल मुकम्मल नहीं है, वो गुमराह हैं। इसी तरीके से अमलियात और रूहानियत, रूहानियत शरीयत है, अमलियात तरीक़े हैं। सलूक के रास्ते में तरीक़त वो तरीक़ा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लेकिन अमलियात में वो तरीक़ा जो उनके बुज़ुर्गों का है। अब सलासिल के अंदर, बुजुर्गान दीन के अंदर कुछ ऐसे औलिया अल्लाह के रहे हैं कि जिनकी बाकायदा तौर पर ड्यूटियां अमलियात के रस्तों पर लगाई गई कि तुम इस मखलूक को जो फ़लाँ जगह पे फ़लाँ शर के में मुब्तला है, फ़लाँ शरीर जिन्नात के मर्ज़ में मुब्तला है, अब तुम उसका इलाज कैसे करोगे। यकीनन कि जब तुम्हारे बुज़ुर्गों ने तुम्हें कोई तरीक़ेकार समझाए होंगे, तुम्हें बताया होगा, तो तुम उस तरीक़ पे चल कर उसको जब निजात दोगे, तो ये भी इबादत का सबसे अफजल दर्जा है कि किसी शख्स को किसी मसाइब से निकालना, किसी परेशानी से छुटकारा देना, कि जिसने पूरे ख़ानदान का निज़ाम धर्म भरम करके रखा हो। एक हंसता बसता घराना, अगर कोई एक शख्स इस मर्ज में मुब्तला हो जाए, नासेब में मुब्तला हो जाए, तो पूरा घर मुतासिर होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही बिल्कुल जैसे हमारा पूरा वजूद, अगर हमारे हाथ में अगर कोई फोड़ा हो जाए तो उसका दर्द पूरे जिस्म महसूस करता है। लेकिन अगर तुम उसको उस मर्ज से निजात दे दो तो ये भी इबादत है तुम्हारी। लेकिन इस रास्ते पे बहुत कम बुजुर्ग अपने मुरीदीन को लेकर आए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें इनका सामना खुले और पोशीदा दुश्मनों से होगा। या तो मैं इनको पूरा तैयार करूं, अधूरा ना छोड़ूं। अगर अधूरा छोड़ा तो ये परेशानी का सबब बनेगा। अगर इसने पूरी मुकम्मल तरीके से अपने बुजुर्गों की, अपने उस्तादों की पैरवी करी तो ये यकीनन उन पे सबकत ले जाएगा। अच्छा, अमलियात का रास्ता भी यहाँ से गुजरता हुआ रूहानियत में ही जाता है। यानी कि एक नहर बह रही है, अब वो बहते 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 जाएगी दरिया में ही, और दरिया क्या है? रूहानियत। तो ये इससे अलग नहीं है। दूसरी किस्म के वो लोग हैं कि जो अमलियात सीखना चाहते हैं, जो अमलियात सीखते हैं, जो बामोक्कल अमल करते हैं, जो तावीज़ात लिखते हैं,
जो नकूश लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ इस नियत से कि वो इससे फ़ायदा ले सकें। इससे दुनियावी फ़ायदा भी हासिल होता है और इससे दीन का फ़ायदा भी हासिल होता है। दीन का फ़ायदा कैसे हासिल हुआ, दुनियावी फ़ायदा कैसे हासिल हुआ? दुनियावी फ़ायदा हासिल ये हुआ कि तुमने किसी को उसके मसाहिब से निकाल दिया, उसको परेशानी से निकाल दिया, तो उसके एवज उसने तुम पर करम किया। अब दीन का फ़ायदा इससे क्या होगा कि जब तुम किसी को मसाहिब से निकालोगे और जब उसके दिल से दुआ निकलेगी तो तुम्हारी आखिरत भी संवरेगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी औलाद भी फलेगी फूलेगी। बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों को इस रास्ते पे बहुत कम इसलिए भी लाया करते थे कि इसमें तकब्बुर का और रास्ते से फिर जाने का डर ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें एक कुव्वत हासिल होती है, इसमें एक ताकत हासिल होती है। अब यकीनन जिसको जो ताकत दी जाती है, जो ताकत उसको हासिल होती है, वो फिर अगर वो अपने उस्ताद के रास्ते पे ना हुआ तो वो मुतकब्बिर भी हो सकता है, वो बड़ा तकब्बुर करने वाला भी हो सकता है। क्योंकि ताकत के ज़ोर पर ही ये समझ लो कि इंसान दावे पर आता है कि ये मैंने किया। नहीं, तूने नहीं किया, तेरी तो कोई ज़ात ही नहीं है जो तू कर सकता है, सब कुछ रब के हुक्म से हो रहा है। इसीलिए इस रास्ते पर औलिया कराम अपने मुरीदों को कम लगाया करते थे। ज़्यादातर वो ये कहा करते थे बस तुम जिक्र अस्कार करो। अब जैसे हमारे दादा मियाँ उस्मान अली शाह साहब, आप अपने मुरीदों को क्या किया करते थे, आपने सब कुछ जिक्र में लगा के रखते थे, महफिल समा में लगा के रखते थे, महफिल नात में लगा के रखते थे, दूसरे दुनियावी मामलात में उनको लगा के रखते थे। ज़्यादा किसी को सबक पढ़ने को नहीं देते थे, ज़्यादा किसी को नहीं समझाया करते थे, नहीं बताया करते थे। सिर्फ और सिर्फ हमारे मुर्शिद जब उनसे पूछा करते थे तो वो उनको तफसील से उनकी राज व नियाज की गुफ्तगू और बातें हुआ करती थी। इस रास्ते में हमारे मुर्शिद ने भी बहुत कम लोगों को चुना। क्यों? क्योंकि उनको मालूम कि इस रास्ते पे भटक जाना, गुमराही की तरफ निकल जाना, दौलत के चक्कर में निकल जाना, दुनिया के चक्कर में निकल जाना एक आम सी बात है, क्योंकि इंसान है, ख़ता का पुतला है। इसीलिए बुजुर्गान दीन इस रास्ते पे कम लगाया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बुज़ुर्गों से, चाहे रूहानियत का रास्ता हुआ, हमने तफसील से बयान करके आप लोगों पे सब कुछ जाहिर कर दिया। अमलियात की अगर बात करते हैं तो इस वक्त के अंदर अमलियात में जितने तरीक़ेकार आपको बताए जाते हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि इतने तरीक़ेकार इस इखलास के साथ, इस तफसील के साथ क्या कभी आपको किसी ने समझाया? हरगिज़ नहीं समझाया होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे बताए हुए तरीके कोई किताबी तरीके नहीं होते। अगर मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा एपिसोड राह अमलियात की मौजूद हैं, उसमें आप देख लें कितने किताबी आपको अमल मिलेंगे। नहीं, हरगिज़ नहीं। हमने हमेशा वही अमल आप लोगों को तालीम किया जो हमने खुद किया, या जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें इजाज़त दी, या हमारे बुज़ुर्गों ने हमें उसके तरीक़ेकार बताए, या हमारे बुज़ुर्गों ने तफसील से बताया। ये दूसरी किस्म के लोग हैं। दूसरी किस्म के लोग मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा हैं, इस वजह से कि वो चाहते हैं कि उनकी दुनिया भी अच्छी हो और उनकी आखिरत भी अच्छी हो। लेकिन अगर वो अपने बुज़ुर्गों की रस्सी पर मजबूती से थामे रखें और उनके साथ साथ चलते रहें। 15 के नकूश पे हमने तफसील से सब कुछ बताया, कितने तरीक़ेकार बताए, इतने नकूश बताए, इतने फलीते बताए, इतने सब कुछ बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया भर में हमारे शागिर्द मौजूद हैं और लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ। ये दूसरी किस्म के लोग हैं। पहली किस्म के लोग रूहानियत, दूसरी किस्म के लोग अमलियात, तीसरी किस्म के वो लोग कि जो सिर्फ अपने मसाइब से निकलना चाहते हैं, अपने परेशानी से निकलना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि बस मुझे इससे निजात मिल जाए, मेरी औलाद मेरी फरमा बरदार हो जाए, मुझे जादू से छुटकारा मिल जाए, मुझे आसिफ से छुटकारा मिल जाए, ये बीमारी से मुझे निजात मिल जाए, इसमें बड़ा तंग दस्त हूँ यहाँ से छुट जाए, घर में मुफलिसी है, तंग दस्ती है,
परेशान हैं वो इससे निकल जाएं। तीसरी किस्म के लोग वो हैं। और इस अशराए कौसर में इन तीनों किस्म के लोगों को भरपूर फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि उनके बताए हुए, उनकी सोचों के मुताबिक, जो उनके दिलों में है, उनकी नीयतों के मुताबिक उनको उन नेमतों के बारे में बताया जाएगा जो सूरह कौसर से मंसूब हैं, सूरह कौसर में जो नेमतें मौजूद हैं।